गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अमन शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है गाइस। ठीक है गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा 11 तारीख को हिस्ट्री का पेपर है गाइस। ठीक है, इसलिए हमने हिस्ट्री का पेपर है, इसलिए हमने सभी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो पेपर में 100% पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। इसलिए हमने वही टॉपिक लिया है जो पेपर में 100% आते हैं। ठीक है, अगर इसमें किसी को डाउट तो पूछ लेना गाइस। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है गाइस, चलिए पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन, मतलब कि प्राचीन सभ्यता और साम्राज्य। मतलब कि पहला जो हमारा टॉपिक है वो प्राचीन साम्राज्य, वो प्राचीन साम्राज्य सभ्यता के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सबसे पहली सभ्यता है, जो सबसे पहली पुरानी सभ्यता है वो हमारी क्या है? ठीक है, पहले मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया से स्टार्ट करते हैं अपना चर्चा, फिर स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामिया ने विश्व को क्या दिया है? मतलब कि जो मेसोपोटामिया है उसने विश्व को क्या दिया है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामिया ने उन्होंने गणित के सिद्धांत दिए हैं। समय का विभाजन, जो 60 मिनट को 24 घंटों, और खगोल विद्या प्रदान की है। मतलब कि जो मेसोपोटामिया है उसने हमें गणित के सिद्धांत दिए, समय का विभाजन करा, ठीक है, खगोल विद्या दी, वर्ग मूल आदि ये सब चीज मेसोपोटामिया ने हमें दी है। ठीक है, जितने भी ये माइनस प्लस सवाल करते हैं ये हमें मेसोपोटामिया ने दिया है। और जो समय का विभाजन है, जैसे हम घड़ी में टाइम देखते हैं, ये भी मेसोपोटामिया से ही हमें मिला है। ठीक है, चलिए अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की लेखन कला। मतलब कि जो मेसोपोटामिया है, जो लिखने की जो कला है, ये कैसे विकसित हुई? ठीक है, मतलब कि जो मेसोपोटामिया है, जो लिखने की जो कला है वो मेसोपोटामिया से ही विकसित हुई थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो गीली मिट्टी, मतलब जो पहले गीली मिट्टी होती थी उसे आटे की तरह गूंथते थे, तो पानी मिला करके आटे की तरह गूंथ लिया करते थे। फिर उसे एक ऐसा आकार दिया जाता था जिसे हाथ में आसानी से पकड़ा जा सके। ठीक है, फिर उसे आकार दे के चिकनी मिट्टी की पुट्टी का, जिसे टेबलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में टेबलेट्स कहते हैं। पर सरकड़े सरकंडे सरकंडे की तिल्ली, मतलब कि एक सरकंडे की तिल्ली होती थी। ठीक है, जो कीलाकार कीलाकार की तरह होती थी, नोक की तरह। ठीक है, वह चिन्ह बनाते थे, मतलब कि कीलाकार की नोक से वे चिन्ह बना दिया करते थे। ठीक है, इस मिट्टी की पुट्टिका पर। और इस पुट्टिका की जो विशेषता थी, उस मिट्टी की पुट्टिका की विशेषता ये थी कि अगर उस पर कोई चीज हम लिख दिया करते थे तो उस पर मिटा नहीं करती थी। इसलिए अगर हमें दोबारा हिसाब किताब की जरूरत होती थी तो हमें एक नई पुट्टिका की जरूरत होती थी। ठीक है, इसलिए जो पुट्टिका का यूज हो जाता था उसको हम दोबारा से यूज में नहीं ले सकते थे। ठीक है, अगर हमें वो हिसाब के लिए चाहिए, मतलब कि अगर कुछ और काम का चाहिए तो हमें एक नई पुट्टिका चाहिए होती थी, पुरानी पुट्टिका से काम नहीं चलता था। ठीक है, चलिए चंगेज खान। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंगेज खान की हकारा पद्धति। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आता है गाइस। ठीक है, चंगेज खान की हरकारा पद्धति। ठीक है, राज्य, मतलब कि जो दूर दरार के राज्य थे, जो दूर दूर राज्य थे, चंगेज खान ने जैसे कब्जा कर रखे थे उन राज्यों पर। जो दूर दूर के राज्य थे, उन इलाकों में उन इलाकों में संपर्क रखने के लिए, मतलब कि उनसे बातचीत रखने के लिए, संपर्क करने के लिए उनने हरकारा पद्धति अपना रखी थी। ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब कि चंगेज खान ने कौन सी पद्धति अपना रखी थी? हरकारा पद्धति अपना रखी थी, जो दूर दराज के राज्यों में संपर्क किया जा सके। ठीक है, और बनाए रखने के लिए। ठीक है, यह कुशल योद्धा होते थे, मतलब कि वहां पे जो योद्धा हुआ करते थे वे कुशल होते थे, वो वहां पे घोड़सवार ये सब हुआ करते थे। ठीक है, और चंगेज खान की जो सेना सेना थी उनकी क्या विशेषता थी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, वह घुड़सवारी का कौशल था उनके पास, मौसम की जानकारी थी, ठीक है, नेफ्ता बमबारी थी। ठीक है, ये आप याद रखना चंगेज खान के चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन आधुनिक के रास्ते में, मतलब कि जो आधुनिकरण के रास्ते हैं उसमें परिवर्तन कैसे आए। ठीक है, मतलब कि हमारा ये चैप्टर है आधुनिकरण चैप्टर के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, अब वैसे तो गाइस हमने ये पढ़ ही लिया है। ठीक है, मेसोपोटामिया क्या है वो चंगेज खान क्या है पूरा पढ़ ही लिया है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसे कमेंट कर जाए, 100% दिया जाएगा। ठीक है, पूछ लेना गाइस, पूरा पूरा। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि कोई भी चीज रहना चाहे। ठीक है, चलिए वो हम पढ़ते हैं आधुनिकरण के रास्ते में परिवर्तन।
मतलब कैसे बदलाव हुए आधुनिकीकरण में, ठीक है। चलिए मानतावाद, मानतावाद और पुनः जागरण। पहले आपको मानतावाद और पुनः जागरण, पहले आपको पता होना चाहिए मानतावाद किसे कहते हैं, ठीक है। मानतावाद, गाइस मानतावाद वह हुआ करता था जो मानव में रुचि ले, मानव का अध्ययन करे, मानव का सम्मान करे, वो मानतावाद कहलाता था, ठीक है। वो पुनः जागरण, पुनः जागरण क्या है, मतलब कि पुनः जागरण का अर्थ क्या है। पुनः जागरण क्या है, फ्रांसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है फिर से जागना, ठीक है। पुनः जागरण, अब पुनः जागरण को पुनर्जन्म के मतलब कि पुनर्जन्म होना इसका अर्थ है, उसे पुनर्जागरण जागरण कहते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पुनः जागरण, पुनः जागरण में पुरानी रूढ़िवादा, मतलब पुनः जागरण में हुआ क्या, ये गाइस से पूछा जा सकता है कि पुनः जागरण में हुआ क्या था, ठीक है। तो आप याद रखना, पुनः जागरण जो है उसमें पुरानी रूढ़िवादी, मतलब कि जो इतनी पुरानी रूढ़िवादी मान्यताएं, मतलब कि जितनी पूरी पुरानी रूढ़िवादी मान्यता थी वो सारी समाप्त कर दी गई थी, ठीक ठीक है, समाप्त कर दी गई और वैज्ञानिक आविष्कार हुए, और नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए, वो मानव जीवन को महत्व दिया गया, वो मानव को महत्व दिया गया वहां पे, ठीक है। मानव को बढ़ावा दिया गया, उनकी समस्या का अध्ययन किया गया, वो मानव को महत्व दिया और उनकी समस्या का अध्ययन करने की कोशिश की, उसे मानतावाद, ठीक है। पुनः जागरण में ये सब हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं मेजी पुनः स्थापना। जो मेजी पुनः स्थापना है ये 1867 और 68 में हुई थी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जापान में शोगुनों का शासन स्थापित था, जैसे आप सभी जानते ही हो कि जापान था उसमें शोगुनों का शासन चल रहा था, ठीक है। कब चल रहा था, 1867 से 68 में शोगुनों का शासन चल रहा था, उसे समाप्त हुआ, मतलब कि वो समाप्त हो गया था, ठीक है। और ये सम्राट के नाम पर शासन चलाते थे, मतलब कि सम्राट के नाम पर सिर्फ शासन चलाते थे ये, ठीक है। और आधुनिक सुधार, इन्होंने आधुनिक सुधार होना शुरू हो गए, जैसे कि उन्होंने शासन करना स्टार्ट किया राजा के नाम पर, मतलब कि ये राजा के नाम पर शासन चलाते थे। तो जब इन्होंने सारा शासन अपने हाथ में ले लिया तो आधुनिक सुधार शुरू हुए, मतलब कि आर्थिक क्रियाओं में भी सुधार आया, क्योंकि इन लोगों ने बहुत से काम किए जो लोगों को मदद मिली, ठीक है। सन या सेन, मतलब कि ये जो चीन के, मतलब कि जो ये है, ये चीन के संस्थापक भी माने जाते, मतलब कि ये चीन के संस्थापक भी माने जाते हैं, ठीक है। चलिए सन्यास सेन, कौन, सन्यास सेन, सन्यास सेन ने 3 सिद्धांत दिए थे। चलिए ये 3 सिद्धांत बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसे जरूर याद रखना गाइस, ठीक है। आधुनिक आधुनिक चीन के संस्थापक ने राष्ट्रवाद, एक तो राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद आप समझिए, राष्ट्रवाद क्या कहता है, राष्ट्रवाद का अर्थ अपने देश से प्रेम करना राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। चलिए गणतंत्र, गणतंत्र क्या है, गणतंत्र गण मतलब जनता, जनता का शासन, गणतंत्र, ठीक है। और तीसरा साम्राज्य, समाजवाद, समाजवाद का अंत कर दिया गया, ठीक है। मतलब कि 3 सिद्धांत थे, कौन कौन सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, गणतंत्र, समाजवाद के 3 मुख्य सिद्धांत सन्यास सेन ने दिए, किसने दिए, सन्यास सेन ने 3 सिद्धांत दिए, कौन कौन से दिए, गणतंत्र, वो राष्ट्रवाद, गणतंत्र, समाजवाद, ये 3 सिद्धांत थे, इसे याद रखना गाइस। चलिए अब पढ़ते हैं रोमन साम्राज्य, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गाइस, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। रोमन साम्राज्य, ठीक है, रोमन साम्राज्य की विवाह आयु, मतलब कि जो रोमन साम्राज्य था उसमें विवाह की आयु क्या थी, पुरुष और महिलाओं की विवाह की आयु क्या थी और उनकी स्थिति कैसी थी, ठीक है। चलिए इसमें शेरनी, मतलब कि पहले जो थी विवाह की आयु थी, जो विवाह की आयु जो लड़के हुआ करते थे, जो पुरुष हुआ करते थे, उनकी जो आयु थी वो 18 से 32 वर्ष थी, मतलब कि जो पुरुष की जो आयु थी 18 से 32 वर्ष की गाइस, ठीक है। फिर और जो महिलाओं की, जो महिलाओं की जो हुआ करती थी उम्र, वो 16 से 23 वर्ष तक की थी, ठीक है। और समाज वर्ग, मतलब कि आप सभी जान ही सकते हैं जो रोमन साम्राज्य थे उसमें कौन कौन से वर्ग रह रहे थे, ठीक है, यही पूछा जा सकता है, इसमें से याद रखना गाइस, ठीक है। कौन कौन से वर्ग रह रहे थे रोमन साम्राज्य में, अभिजात वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। जो अभिजात वर्ग थे इसमें अमीर लोग आया करते थे, जो मध्य वर्ग थे इसमें मिडिल क्लास के फैमिली के लोग आया करते थे, ठीक है। और निम्न वर्ग से आप सभी जान सकते हो मजदूर, जितने भी छोटे लोग होते थे वो निम्न वर्ग में आया करते थे, ठीक है। सेना, सेना सेवा, मतलब कि सेना सेवा, मतलब कि जो राजे हुआ करते थे, जो उनकी सेना हुआ करती थी वो वेतन भोगी, मतलब कि वेतन भोगी, मतलब कि वेतन, उन्हें वेतन ज्यादा चाहिए, वेतन कहते हैं सैलरी, उन्हें सैलरी के लिए काम किया करते थे। उन्हें अधिकतम 25 वर्ष
मतलब कि जो वहाँ की जो सेना हुआ करती थी, वहां पे 25 वर्ष तक सेवा करनी होती थी उन्हें। ठीक है। और यहाँ पे यही पूछा जा सकता है महिलाओं की स्थिति कैसी थी। महिलाओं की स्थिति सही थी। ठीक है। मतलब कि वहां पे तलाक देना बहुत आसान था रोमन साम्राज्य में। ठीक है। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी रोमन साम्राज्य में। ठीक है। अगर मैंने ये पूरा समझा दिया गाइस, किसी को अगर किसी में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो गाइस। ठीक है। कमेंट करना, उसका कमेंट का जो 100% दिया जाएगा गाइस। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो, मतलब कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। आप सभी देख सकते हो, नोट कर सकते हो गाइस। नोट कर लीजिए आप सबको। ठीक है। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। इससे बाहर वैसे कुछ नहीं आएगा इस पर, ये पढ़ लेना गाइस। आपने इतना ही पढ़ लिया तो भी बहुत है गाइस। ठीक है। इतना पढ़ लेना। जैसे आप थोड़ा, आपको पेपर भी दिखा देते हैं। जैसे मिड टर्म का जो हमारा पेपर आया था, हम उसे दिखा देते हैं गाइस। ठीक है, इसमें आप नोट कर लीजिए। ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हो, ये हमारा मिड टर्म का पेपर है। ठीक है। ये वैसे भी देख लेते हैं गाइस, ताकि हमें प्रैक्टिस करने में आसानी हो। ठीक है। देख सकते हो गाइस, ये एमसीक्यू है। इसमें ओल्ड टेस्टामेंट की बुक किसका प्रथम किया था? प्रथम भाग में। जो ओल्ड टेस्टामेंट की बुक है, उसका जिक्र किसमें कर रखा है? प्रथम भाग में। ठीक है, याद रखना गाइस, भूलना नहीं। वैसे हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, टिक मार्क तो कर ही लेते हैं गाइस। ठीक है। देखो गाइस, आपको बता दिया जाता है। देखो, मेसोपोटामिया की सामाजिक जीवन की प्रकाश डालिए। ठीक है। मेसोपोटामिया का मैथ तो ये सब लिख सकते हो गाइस। ठीक है। और तीसरी शताब्दी संकट से भरी क्यों थी, ये बता देना गाइस। ठीक है, आप सभी देख लीजिए। आप मिड टर्म का पेपर है, आप सोल्व कर लेना। और क्वेश्चन पेपर मैच कर लेना इससे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर से कोई बाहर नहीं है गाइस, इसलिए आप देख लेना। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करना, फिर कमेंट 100% दिया जाएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।